या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिवृतं या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम् या माहु सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरिष्टाभिरीशः ओम। श्रृंगार रस। श्रृंगार रस जिसे हमारे शास्त्रों में पंचम वेद, श्रृंगार रस जिसे हमारे शास्त्रों में रसराज अर्थात रसों के राजा की उपाधि हासिल है। पंचम वेद माने जाने वाले नाट्यशास्त्र के रचयिता भरत मुनि कहते हैं कि यह रस अपने आप में इतना संपूर्ण है, इतना पूर्ण है कि सभी अन्य 7 रसों की रसानुभूतियां इसमें समाहित है। और इसी कारण से श्रृंगार रस पर कई कवियों ने, कई कथाकारों ने, कई नाटककारों ने अभूतपूर्व कार्य किया है और उनका कार्य अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। परंतु श्रृंगार रस की जो कालातीत कृतियां महाकवि कालिदास ने लिखी हैं, वह अद्वितीय हैं। इन सभी में से जो कृति ने संस्कृत काव्य को ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, वह है अभिज्ञान शकुंतल। और इसीलिए जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज इस मंच से हम आप सभी के सामने अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का प्रस्तुतिकरण करेंगे। और इसी कारण से मैं सूत्रधार और मैं नटी इस मंच से आप सभी का स्वागत करती हूं। परंतु नटी, यदि नेपथ्य में सारी तैयारियां हो गई हों, तो जरा इन दर्शकों को अपना नृत्य तो दिखाओ। अवश्य आर्य। दिखाइए। ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे। ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे। मधुकरणी कर करम्बित कोकिल पूजित कुंज कुटीरे। ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे। वाह बेटी वाह, तुम्हारे नृत्य ने तो मुझे और हमारे सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। धन्यवाद प्रिय। तो चलो बताओ, क्योंकि तुमने इतना अच्छा नृत्य किया है, तो आज हमें किस नाटक का मंचन करना चाहिए? आपकी स्मृति को क्या हो गया प्रिय? अभी तो आप सारे दर्शकों को संबोधित करते हुए यह बता रहे थे कि आज हम कालिदास रचित अभिज्ञान शकुंतल का मंचन करेंगे। यह तुमने ठीक याद दिलाया। तुमने नृत्य इतना अच्छा किया कि मैं नाटक का नाम ही भूल गया। तो देखो, वह आ रही है शकुंतला। ऋषि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की प्रेम क्रीड़ा से उत्पन्न हुई और महर्षि कर्ण के आश्रम में बनी हुई नैसर्गिक सौंदर्य की धनी एक आदर्श प्रेमिका। वन में जीवन भर वास करने के बाद भी हृदय से इतनी कोमल जितनी की एक राजकन्या भी ना हो, और इतनी संवेदनशील कि वन में विचरण करते हुए सभी पशु पक्षी, सभी जानवर जैसे इसके मित्र हों। आर्य, आपकी बातों से लगता है कि यह एक अत्यंत भली महिला है, परंतु
विषाद का कारण इस दृश्य में ही देख लेते हैं। माँ, 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 अरे पुत्र भरत, तुम तो बड़े शरारती हो गए हो। इस महर्षि कश्यप के आश्रम में तुमने सभी रात में दम कर रखा है। माँ, मैं दम नहीं करता माँ। इन सभी आश्रम वासियों को जीवन दिखाता हूँ। अच्छा, इन ज्ञानी ऋषियों को तुम जीवन जीना सिखाओगे? नहीं, अरे दिन भर आँख मूंद कर एक जगह बैठे रहते हैं। जो है परमेश्वर ने इतना सुंदर जगत देखने को दिया है, उन्हें क्यों बंद करे भला? अरे जीवन का मतलब है हिरण के साथ दौड़ लगाना, ऊंचे ऊंचे पेड़ों पे चढ़ना, मीठे स्वादिष्ट फल खाना और फिर शेर के दांत गिरना। तुमने शेर के दांत गिने? नहीं, नहीं माता, मैंने तो अतिशयोक्ति में बोल दिया था, परंतु मुझे एक बात तो बताओ। और वो क्या बात है? वो था तुम मुझे मेरे पिता से कब मिलाओगी? सभी ऋषि कुमार मेरा परिहास करते हैं, मुझे चिढ़ाते हैं, कहते हैं कि मेरे पिता मुझसे प्रेम नहीं करते। तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए कि ये बात समझ पाओ, परंतु मेरी तुमसे विनती है कि यह विषय मेरे सामने मत लाया करो। मेरे साथ अन्याय हुआ, धोखा हुआ, छल हुआ, परंतु फिर भी मेरा स्त्री मन मुझे इस बात की आज्ञा नहीं देता कि सत्य बोलूं, अपने साथ हुए अन्याय को जग जाहिर करूं। प्रिय, यह दृश्य देख के तो मेरे मन में कई सवाल पैदा हो गए हैं। शकुंतला क्यों दुखी है? इसके साथ ऐसा क्या अन्याय हुआ है और किसने किया है? इसका पति कौन है जिसका नाम यह अपने पुत्र को चाहकर भी नहीं बता पा रही है? हे प्रिय, इस औरत के दुख पर टिप्पणी करना मेरे बस की बात नहीं। कई विद्वान इसे नियति, भाग्य, अज्ञान से लेकर अभिज्ञान के बीच का संघर्ष बताते हैं, तो कई दूसरे विद्वान इसे पितृसत्ता से ग्रसित एक समाज में एक उत्पीड़ित नारी की कथा बताते हैं। जब इन बड़े बड़े विद्वानों के बीच में भी इस बात को लेकर मतैक्य नहीं है, तो मैं छोटा सा कलाकार होता कौन हूँ इस बात पर टिप्पणी करने वाला। इससे बेहतर तो यह होगा कि यह कहानी, यह गाथा ज्यों की त्यों हमारे सभी दर्शकों को बता दी जाए और वो अपने विवेकानुसार अपना अपना मत बनाए। यह उचित रहेगा आदित्य। तो भले ही सामान्य मनुष्यों के लिए काल के चक्र को आगे पीछे करना थोड़ा सा मुश्किल है, परंतु हमारे जैसे कलाकारों के लिए ये बाएं हाथ का खेल है। तो जरा समय में पीछे चलते हैं और काल के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं। वो देखिए, वह आ रहा है राजा दुष्यंत। राजा दुष्यंत अपने राजपाट हस्तिनापुर से दूर आखेट करते हुए अपने अंगरक्षकों और अपने मित्रों को पीछे छोड़ महर्षि कर्ण के आश्रम के समीप पहुंच चुके हैं। इस आश्रम में तपोबल कुछ इस प्रकार है कि प्रकृति के सारे नियम उल्टे पुल्टे हो गए हैं। राजा दुष्यंत देखता है कि यहाँ एक शेर, एक सिंह और एक हिरण साथ में विचरण कर रहे हैं। ये कैसा मायाजुबन है? अवश्य कोई मायावी राक्षस हमें आघात करना चाहता है। निश्चिंत रहिए महाराज दुष्यंत, यह कोई माया नहीं, बल्कि महर्षि खंड के परम तप का प्रभाव है। आप कौन है देवी? और यह स्थान? यह महर्षि खंड का आश्रम है और मैं उसी आश्रम में रहने वाली एक ऋषि कन्या हूँ। आपसे अनुरोध है कि यहाँ के अत्यंत कोमल जानवरों को आप हानि न पहुँचाएं। महर्षि कर्ण की पुत्री शकुंतला ने तो हर हिरण को अपना भाई मान उसका नामकरण किया है। आपके कष्ट निरपराधों पर वार के लिए नहीं, बल्कि उनकी रक्षा के लिए है महाराज। अवश्य देवी, मैं वचन देता हूँ कि किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। क्या महर्षि कर्ण आश्रम में ही है? नहीं महाराज, वह तो सोमतीर्थ गए हुए हैं। अतिथियों के सत्कार का काम वह अपनी पुत्री शकुंतला को सौंप कर गए हैं। आपसे अनुरोध है
कि हमारा आतिथ्य स्वीकारें और आश्रम में रहकर यह जाने कि आपके संरक्षण के कारण दुर्गम वनों में भी धर्म कार्य किस प्रकार फल फूल रहे हैं। अवश्य देवी। अरे पश्चिम की ओर वृक्षों की वाटिका से कुछ बातचीत से सुनाई पड़ती है, उधर ही जाकर देखता हूं। अरे ये मुनि कन्याएं अपने अनुरूप घड़े लिए पौधों को सींचने के लिए इसी ओर चली आ रही हैं। इधर सखियों, इधर। श्री शकुंतला, मुझे तो ऐसा लगता है पिता कर्ण को आश्रम के वृक्ष तुझसे भी अच्छे लगते हैं, तभी तो उन्होंने कुसुम के समान कोमल तुझको भी इनकी सिंचाई में लगा दिया है। केवल पिताजी की आज्ञा की ही बात नहीं, मुझे भी तो ये अपने सगे भाइयों जैसे प्यारे हैं। क्या यही महर्षि दंड की पुत्री है? इसका रूप तो अत्यंत मनोहर है। जब आश्रम में रहने वाले लोगों का ऐसा रूप है जो रनिवासु में भी दुर्लभ है, तो समझ लीजिए कि वन लताओं ने उपवन की लताओं को मात दे दी है। अरे अनुसुया, देख तो प्रियंवदा ने मेरा यह वन कलवस ऐसा कसकर बांध दिया है कि हिलना डुलना भी मुश्किल हो गया है। जरा इसे ढीला तो कर दे। अच्छा, इसके लिए तो अपने यौवन को दोष दे, मुझे क्यों दे रही है? चुप कर शैतान। अनुसुया, जानती है शकुंतला ने इस आम के वृक्ष से लिपटी हुई लता का नाम क्या रखा है? शकुंतला ने इसका नाम नवमल्लिका रखा है ना? नहीं रे पगली, उसका नाम वन ज्योत्सना है। तू जानती है अनुसुया, शकुंतला इस वन ज्योत्सना को इतना अधिक क्यों देख रही है? मालूम नहीं, तू बता। जिस प्रकार यह आम का वृक्ष अपने अनुरूप एक लता से जा मिला है, उसी अनुरूप यह भी अपने अनुरूप उसी प्रकार यह भी अपने अनुरूप वर प्राप्त कर सके, इसीलिए। ये तो तेरे मन की बात है। अरे पानी से हड़बड़ाकर उड़ा हुआ यह भौरा पौधे से उड़ मेरे मुंह पर आ गया है। अनुसुया, प्रियंवदा, मुझे इससे बचाओ। अपने आप को प्रकट करने का ये अच्छा अवसर है। कौन है? कौन है जो भोली भाली मुनि कन्याओं को छेड़ रहा है? महोदय, कुछ विशेष अनिष्ट नहीं हुआ। यह हमारी प्यारी सखी इस दुष्ट भवरे से परेशान होकर घबरा गई है। कहिए, तब तो ठीक चल रहा है ना? महोदय, इस समय आपके आश्रम से तो सब ठीक ही है। श्री शकुंतला, जरा कुटिया में जा और वहां से कुछ अर्घ का पात्र तो ले आ। मुंह हाथ धोने के लिए पानी यहाँ है नहीं। नहीं, आपकी मधुर वाणी से ही काफी आतिथ्य हो गया है। तो चलिए, आप इस घनी छाया वाली शीतल वेदी पर बैठकर कुछ देर विश्राम कर लीजिए। आप भी तो इस कार्य को करके थक गई होंगी। श्री शकुंतला, हमारा अतिथि के पास रहना ही उचित होगा, तो आप यहाँ बैठिए। आप सबकी आयु एक सी और घनिष्ठता भी एक समान है। मुझे आप तीनों की मित्रता अत्यधिक पसंद आई। तो जानती है, वो देखने में गंभीर और चतुर है और इनकी बातें बहुत प्रिय हैं। यह अवश्य कोई प्रभावशाली व्यक्ति है। मुझे भी यहाँ जानने की उत्सुकता है। रुक, पूछती हूँ। महोदय, आपकी मधुर वाणी से उत्पन्न विश्वास के कारण मैं यहाँ आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप किस राष्ट्रीय वंश को सुशोभित करते हैं और किस उद्देश्य से तपोवन आने का कष्ट किया है? मैं राजा, मेरा मतलब है, मुझे राजा दुष्यंत ने धर्म विभाग में अधिकारी नियुक्त किया है और मैं वन हर आश्रम में इसलिए भटक रहा हूँ ताकि ये जांच सकूं कि सभी धर्म कार्य बिना विघ्न के संपूर्ण तो हो रहे हैं। श्री शकुंतला, आज यहाँ पिता कर्ण होते तो अपना पूरा जीवन देके भी इस अतिथि को कृतार्थ करते।
सखी के बारे में एक प्रश्न पूछना है। जी महोदय। ये बात तो हर किसी को पता है कि महर्षि कण्व आजन्म ब्रह्मचारी है, तो भला आपकी सखी उनकी पुत्री कैसे हो सकती है? महोदय, पालन पोषण करने के कारण महेशी कर्ण को ही इनका पिता समझिए, परंतु इनका जन्म कुछ इस प्रकार हुआ कि ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग करने हेतु जब देवताओं ने अप्सरा मेनका को देखा, तो वसंत के समय मेनका के यौवन को देखकर ऋषि विश्वामित्र समझ गया, सब समझ गया। तो ये अप्सरा की पुत्री है। सच बात है। वैसे भी मनुष्य कन्याओं में इतना सुंदर रूप कैसे हो सकता है? अनुसुईया, मैं जा रही हूँ। नहीं, तू यूं ही नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि तुम पर मेरे 2 वृक्षों को सींचने का ऋण है। पहले वो उतार दे, फिर चली जाना। आपकी सखी तो पौधे सींच कर वैसे ही थक चुकी है। इनकी हथेलियां देखिए कितनी लाल हो चुकी हैं, और मुख पर तो पसीने की बूंदें झलक रही हैं। आपकी सखी तापस धर्म का पालन केवल कन्या दान तक करेंगी या अपनी जैसी सुंदर नैनों वाली हिरनियों के साथ यही निवार करेंगी? महोदय, धर्म कार्य में भी यह पराधीन है, परंतु इनके पिता का तो बस एक ही संकल्प है कि इन्हें किसी अच्छे व्यक्ति के हाथ सौंप दिया जाए। आश्रमार्थियों सुनो, सभी प्राणियों को आतंकित करता हुआ एक हाथी आश्रम की ओर आ रहा है। महोदय, इस तपस्वी की बात सुनकर तो हम भी भयभीत हो गए हैं। अब हमें कुटिया में जाने की अनुमति दे। आप निश्चिंत रहिए, जब तक मैं इस आश्रम में हूँ तब तक किसी को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हो। आप निश्चिंत होकर जाइए। रुक प्रियंवदा, मैं अवश्य आर्या गौतमी से तेरी शिकायत करूंगी, फिर देखती हूँ तू शैतानी कैसे करती है। शकुंतला को देखे बिना अब यहाँ से जाना असंभव। सैनिकों से कहता हूँ कुछ दूर आश्रम के निकट ना आए और कुछ दूर ही मेरे लिए रुके। राजा की मित्रता से तो मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। भरी दोपहरी में ये भागा हिरण, वो भागा सुअर, वो भागा चीता, कहते कहते महाराज वन वन फिर रहे हैं। ना यहाँ कहीं पेड़ है, ना छांव का नामो निशान। पीने को है पहाड़ी नदियों का पानी, पर उसमें इतने पत्ते पड़े हैं कि स्वाद कसैला कड़वा हो गया है। समय पर खाना नहीं मिलता है, और मिलता भी है तो वही कोयलों में भुना हुआ सड़ा मांस। बहुत परेशान हो गया हूँ। और घोड़े पर चढ़ के मेरी कंधों की हड्डियों में भी दर्द हो रहा है। इस मारे में चैन से सो ही नहीं पाता हूँ। और सवेरा होता नहीं कि यहाँ के जंगली जानवर करके सुबह नींद अलग खराब कर देते हैं। ये तो फिर भी ठीक था, ऊपर से मेरी एक गिल्लड़ पर फोड़ा अलग हो गया। बड़ी परेशानी में हूँ। परसों हमारे महाराज शिकार करते करते वन में हम सबको पीछे छोड़ गए, और सुना है किसी मुनि कन्या को अपना दिल दे बैठे हैं। अब जब महाराज आएंगे तो तभी उनसे पूछेंगे। महाराज अपनी स्नान उपासना करके तैयार हो गए होंगे, क्यों ना उनके दर्शन कर लिए जाएं। अरे महाराज तो इसी तरफ आ रहे हैं। ऐसा प्रतीत करता हूँ कि मेरी हड्डियां टूट गई हैं। हाथों से तो प्रणाम होता नहीं, वाणी से ही जय जयकार स्वीकार करते हो तो कर लो। क्यों, तुम्हारे हाथ पैरों को क्या हुआ? अरे ये सही है, पहले खुद आंख में अंगुली डालो, फिर कहो कि आंख से आंसू क्यों आ रहे हैं। मैं
लज्जा नहीं माधव्य? अरे महाराज, आप तो ठहरे हस्तिनापुर के राजा और इन जंगलों में बंजारों की तरह फिर रहे हैं, और हमारी हालत यहाँ यूं हो गई है कि वन में शिकार करते करते मेरी हड्डियों के जोड़ तक टूट गए हैं। आप मुझे कम से कम 2 दिन का अवकाश दीजिए महाराज। ये बात तो मेरे लिए अनुकूल है, और मित्र का आग्रह मैं भला कैसे ठुकरा सकता? जियो महाराज जियो। महाराज अब आए हैं, महाराज को अब होश आया है, वरना जैसी मेरी हालत थी, मुझ जैसे कमजोर प्राणी के इस नरम नरम मांस को महाराज अवश्य किसी नरभक्षी का बूढ़ी पकवान बना लेते। नहीं माधव, तुम अचानक से ऐसी बातें क्यों करने लगे? महाराज, क्या आप मुझे बुद्धू समझते हैं? मुझे सब पता है कि आपको आखिर कितना प्रिय है, और आपका मेरे इतने से अनुरोध में बात मान जाना यह तो आपके लक्षण नहीं। जरूर कुछ बात है, अपने मित्र से पर्दा ना करे। क्या कहूँ माधव, तुम्हें ये वन, ये बिहड़ इसलिए असह्य प्रतीत होते हैं क्योंकि तुमने अभी इस आश्रम, इस वन की शोभा शकुंतला को नहीं देखा है, वरना तुम्हें भी ये वन बिहड़ तीनों लोगों से न्यारे प्रतीत होते मित्र। ओ हमारे महाराज का दिल किसी शकुंतला के नाम पे आ गया है, तभी महाराज आज का दिन खोए खोए से रहते हैं। लेकिन महाराज, सभी रानियों को छोड़कर एक मुनि कन्या को अपना दिल दे बैठना, यह तो ऐसी ही बात होगी जैसे कोई भंवरा रोबे से मन हट जाने पर पत्तों पे बैठ जाता है। मित्र, अगर तुमने उस मुनि कन्या को देखा होता तो तुम इस प्रकार की बातें ना करते। वो अप्सरा की संतान है, और रूप में तो उसने सभी रूपवतियों को मात दे दी है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान ने पहले उसकी आकृति बनाई हो और फिर उसमें प्राण डाले हो। आप कहते हैं तो सत्य ही होगा महाराज। इस मौके को अपने हाथ से न जाने दे, वरना वो बेचारी सुंदरी किसी लंबी जटा वाले तपस्वी के हाथ न पड़ जाए। मैं तो चला विश्राम करने। अरे ठहरो, कहाँ जा रहे हो? मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए, विश्राम फिर कर लेना। इस तपोवन को तो आप उपवन बना ही चुके हैं महाराज, अब आपको मेरी क्या सहायता चाहिए? मित्र, मुझे इस आश्रम में कुछ लोग पहचान चुके हैं। कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे कि हम यहीं रुक सकें। महाराज, आप तो राजा हैं, इनसे कर के रूप में अनाज का षष्ठांश मांग लीजिए। मूर्ख, ये तपस्वी हैं। इन चंद तपस्वियों के तप और नेकी के कारण भोग विलास में लिप्त हमारे और तुम्हारे जैसे अधम मानवों का उद्धार संभव है। यही इनका षष्ठांश है। महाराज की जय हो। आपको मेरा नमस्कार स्वीकार। मैं आशा करता हूँ कि आश्रम में सब कुशल मंगल होगा। जब स्वयं महाराज आश्रम के निकट पधारे हुए हैं, तो भला हमें भय करने की क्या आवश्यकता? महाराज, आप भले ही क्षत्रिय हो, परंतु आप भी किसी तपस्वी महात्मा से कम नहीं। जिस प्रकार हम तप करते हैं, उसी प्रकार आप भी राजधर्म का निर्वाह करके हम जैसे निर्बलों की रक्षा करते हैं। कर्म योग द्वारा सिद्ध आप भी ऋषि ही हैं। अंतर केवल इतना है, आप राजर्षि हैं। कहिए, मेरे लिए क्या आज्ञा है देवी? महाराज, महर्षि कर्ण की अनुपस्थिति में कुछ राक्षस हमारे यज्ञ में विघ्न डालने का पाप करते हैं। राक्षस 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 राक्षस। महाराज, तो आपसे अनुरोध है कि कुछ समय अपने सारथी के साथ आश्रम में ठहरकर आश्रम को सनाथ करें। अवश्य देवी। यह तो राजा के मनोनुकूल बात है। राजधर्म भी हो जाएगा और प्रेम धर्म भी। एक तीर से 2 निशाने। आप निश्चिंत रहिए देवी, मैं यहीं ठहरूंगा और ये सुनिश्चित करूंगा कि सभी धर्म यज्ञ बिना विघ्न के चलते रहें। महाराज की जय हो।
महाराज की जय हो। महाराज, माता श्री की ओर से महाराज के लिए संदेश है। क्या संदेश है? महाराज, माता श्री की आज्ञा है कि आज से 4 दिन बाद उनका उपवास समाप्त होगा। उस घड़ी चिरंजीव हस्तिनापुर में अवश्य उपस्थित हो। अत्यंत धर्म संकट की स्थिति है। माता की आज्ञा का पालन करूं तो आज ही प्रस्थान करना हो, और ऐसे में ऋषि आज्ञा का अनादर हो जाएगा। और तीसरी बात महाराज, कुछ क्षण शांत रहो, मुझे सोचने दो। माधव, जैसा कि तुम जानते हो, इस वन में भयानक पशु है, भयानक राक्षस है, और माना कि तुम भी मेरी तरह भयहीन, बलशाली और वीर हो, मगर थकान के कारण तुम्हारा यहाँ रुकना उचित नहीं। और मैं भी तो तुम्हें अपने माता समान प्रेम करता हूँ, तो मेरी माता तुम्हारी भी माता हुई। एक काम करते हैं, माता की आज्ञा का पालन करने के लिए तुम चले जाओ। यह उचित रहेगा महाराज। यह बात आपने बिल्कुल सही कही, और ये मत समझिएगा कि मैं राक्षसों के डर से भाग खड़ा हुआ। मैं तो आपकी सहायता करना चाह रहा था, परंतु मेरा एक अनुरोध है कि मुझे हस्तिनापुर राजा के छोटे भाई के रूप में ले जाया जाए। ये मूर्ख माधव है, शकुंतला वाली बात अंतपुर में कहीं रानियों को न बता दे। तुम निश्चिंत रहो, गर्व से हस्तिनापुर जाओ। बस इस बात का ध्यान रखना कि मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ ऋषियों के आदर के खातिर। मुनि कन्या से मुझे बिल्कुल प्रेम नहीं। कहाँ मैं प्रेम पारंगत राजा, और वो कहाँ आश्रम में पली बड़ी प्रेम का कौ खौ गौ न जानने वाली शकुंतला। मेरी मजाक में कही हुई बात हो गई, सच न मान लेना। यह बात तो मुझे पहले से ही ज्ञात थी महाराज। मैं तो आपसे मजाक कर रहा था। कहाँ वो मुनि कन्या और कहाँ आप। सैनिक, महाराज के छोटे भाई यानी कि मैं विदूषक को हस्तिनापुर महाराज के छोटे भाई के रूप में ले जाया जाए। मोहे प्रीत की रीत न भाए सखी, मोहे प्रेम रोग तड़पाए सखी। होती ना अगर दुनिया की शर्म, तो हे भेज के पतियां बुला लेती। कुछ यही हाल था हमारी नाटक की नायिका शकुंतला का। दुष्यंत के प्रेम के ज्वर में वह सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक बस तप रही थी। यद्यपि उसने अपनी हृदय की वेदना अपनी सखियों के साथ साझा नहीं करी थी, परंतु फिर भी इतनी बात तो उसकी सखियां भी समझती ही थी। अरे, शकुंतला तो बहुत ही अस्वस्थ दिखाई पड़ती है। कहीं से तीव्र ज्वर तो नहीं, या फिर इसकी दशा भी वैसी ही है जैसे कि मेरे मन की। मेरे मन में एक आशंका है, जरा इससे पूछती हूँ। सखी, तुझसे एक बात पूछती हूँ। मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। क्या पूछना चाहती हो? शकुंतला, हम दोनों को यह मालूम नहीं कि प्रेम क्या होता है, परंतु पुस्तकों में जैसी प्रेमी की दशा दिखाई पड़ती है, अभी तेरी दशा भी वैसी ही दिखाई पड़ रही है। अब ठीक बता, तेरे कष्ट का क्या कारण है? अनुसुईया ने भी वही बात सोची जो मैं सोच रहा था। इसका अर्थ मेरा ये विचार केवल स्वार्थ प्रेरित नहीं था। सखी, जब से मैंने तपोवन में उन राजर्षि के दर्शन किए हैं, तब से उनके प्रेम में मेरी यह हालत हो गई है। अगर तुम्हें ठीक लगे तो कुछ ऐसा करो जिससे वह राजर्षि मुझ पर दया करे, अन्यथा मेरे अंतिम संस्कार की तैयारी कर दो। ऐसा मत बोल शकुंतला, इसका कुछ तो हल होगा। सखी, इसकी ओर से मैं एक प्रेम पत्र लिखती हूँ। शकुंतला
लाज लगे ना बात छुपाई जाए। हाल मेरा भी सुन मतवारी, मैं भी तो घायल हूँ। दुनिया मेरी कायल है, पर मैं तो तेरा कायल। आज अगर ना बोलूं तो धिक्कार वीरता पर मेरी। मेरे हृदय में वास करे है एक पावन मूरत तेरी। सुंदरी, कामदेव तो केवल तुम्हें तपाता है, मगर मेरे हृदय को तो जलाए ही डालता है। ये प्रेम दोनों तरफ से है, और मेरा ये हृदय अब तुम्हारे वश में है। महोदय, आपका स्वागत है। अरे लेटी रही, उठने का कष्ट न करो। आपके मुख को देखकर ये साफ झलक रहा है कि आपको तीव्र ज्वर है। आपको शिष्टाचार प्रदर्शित करने की कोई आवश्यकता नहीं। महोदय, इस पत्र की शीला को लिख कीजिए। महाराज, हमने तो सुना है राजाओं की अनेकों रानियां होती हैं। भद्रे, अनेक रानियां होने के बाद भी मेरे कुल की प्रतिष्ठा केवल तुम्हारी सखी से ही हो। अब हमारा यहाँ क्या काम है प्रेमवदा? वह देख, वो हिरण का बच्चा अपनी माँ को ढूंढता हुआ उदास हो गया है। चल उसे दुलारे। यह क्या, मुझे छोड़कर ही चली गई? घबराओ नहीं प्रिय, मैं तुम्हारे पास हूँ। कहो, कमल पत्रों के पंखों से तुम्हें हवा कर दूं, या तुम्हारा सर अपनी गोद में रखकर सर सहला दूं, जिससे तुम्हें सुख मिले। आप आदरणीय हैं। आपसे यह कार्य करवाकर मैं अपराध की भागिनी नहीं बनना चाहती। प्रिय, अभी दिन नहीं ढला, कुछ पहर और ठहर जाओ। ये अंगूठी देखती हो? ये अंगूठी हमारे अमर प्रेम का प्रतीक है। जब भी कोई ये अंगूठी देखेगा, हमारी प्रेम कथा को याद करेगा। हमारा प्रेम उतना ही पवित्र है जितना गंगा का निर्मल पानी। आओ, तुम्हें ये अंगूठी पहनाओ। हमारे प्रेम की अभिभूत साक्षी मानकर गंधर्व विवाह से मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी स्वीकार करता हूं। प्राचीन भारतीय समाज में 8 प्रकार के विवाहों की मान्यता है। इसी में से एक है गंधर्व विवाह। यदि संप्रदाय, जाति या अन्य किसी भी कारण से एक पुरुष और एक कन्या का विवाह संभव ना हो पाए और वह आपस में प्रेम करते हों, तो केवल अग्नि को साक्षी मानकर बिना किसी बड़े की आज्ञा के यह विवाह संभव है। और दुष्यंत और शकुंतला का पाणी ग्रहण भी कुछ इसी प्रकार हुआ। तो चलिए अपनी काल शक्तियों का प्रयोग करके समय में कुछ आगे बढ़ा जाए और देखा जाए कि होता क्या। दुष्यंत शकुंतला से विवाह करने के पश्चात शकुंतला को वादा करता है कि हस्तिनापुर जाने के बाद वो वापस आएगा और उसे आश्रम से लेके जाएगा। और यहाँ शकुंतला तो वियोग में जैसे खोई खोई रहने लगी। कोई उससे कुछ कहता तो वो सुन नहीं पाती, कोई उससे कुछ बोलता तो वो उसका उत्तर नहीं दे पाती, और कोई उसे बुलाता तो वो आती नहीं। तभी एक दिन हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। तिरस्कार, घोर तिरस्कार। मूर्ख कन्या, शायद तुझे ये ज्ञात नहीं कि द्वार पर खड़ी हुई गाय भी अतिथि समान होती है, और तू स्वयं त्रिदेव की ऊर्जा से उत्पन्न ऋषि दुर्वासा का अपमान करती है। लगता है तू हमारे श्राप के प्रकोप को नहीं जानती कन्या। शायद तुझे नहीं पता कि हमारे श्राप के प्रकोप से देवराज इंद्र भी दरिद्रता को प्राप्त हो गया था। या तुझे तेरे पिता ने
इतनी भी तमीज नहीं सिखाई। तो ठीक है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि एकाग्र मन से जिसके ध्यान में खोकर तू मेरा अपमान करती है, जा, वो तुझे भूल जाएगा। हर हर महादेव। क्षमा भगवान, क्षमा। भगवान, शकुंतला महेश गण की पुत्री होने के कारण आपकी भी पुत्री समान है। यह वैसे ही वियोग में जी रही है। यह आपके तप के प्रभाव को नहीं जानती। कृपया इस पर दया करें। मेरा दिया हुआ श्राप वापस नहीं लिया जा सकता। महाराज, परंतु आपके श्रीमुख में साक्षात सरस्वती का निवास है। शकुंतला को इस भंवर से निकलने का कुछ तो उपाय बताएं। यदि उस व्यक्ति का दिया हुआ कोई आभूषण हो तो उसे सब कुछ पुनः याद आ जाएगा। हर हर महादेव। अनुसुईया, राजा दुष्यंत शकुंतला को एक अंगूठी दान कर गए थे। अवश्य उसको दिखाकर सही समय पर राजा की स्मृति लौट आई। परंतु हे सखी, भूल कर भी यह बात शकुंतला को कहना मत। वो पहले ही विरहाग्नि में तड़प रही है। ऋषि अपमान की बात सुनकर उसके कोमल हृदय को और ठेस पहुंच जाएगी। पुत्री शकुंतला, शकुंतला पुत्री। प्रणाम आर्या गौतमी। पुत्री, क्या तुम्हें यह ज्ञात है कि अभी अभी जब तुम्हारे पिताजी यज्ञशाला में प्रविष्ट हुए तब क्या हुआ था? जी नहीं, मुझसे संबंधित कुछ बात हुई थी। हाँ पुत्री, वहाँ भविष्यवाणी हुई है कि तुम चक्रवर्ती सम्राट दुष्यंत की संतान अपने गर्भ में धारण किए हो। अनर्थ हो गया। पिताजी जरूर आग बबूला हो रहे होंगे। ऐसा क्यों कहती हो पुत्री? क्या तुम्हें यह ज्ञात नहीं कि तुम्हारे पिता तुमसे कितना प्रेम करते हैं? शकुंतला, तुम्हारे पिता यह भली भांति जानते हैं कि पिता होने का कर्तव्य यूं संतान को जंजीर में जकड़ उसे अपने अनुसार नियंत्रित करना नहीं, अथवा उसे हर क्षेत्र में कुशल बनाना है, ताकि वह स्वयं अपने विवेक से अपने मार्ग का चयन कर सके। देखो पुत्री, देखो, देखो वे आ रहे हैं। प्रणाम पिताश्री। सौभाग्यवती हो बेटी। अच्छे शिष्य को दी गई विद्या के भांति अब मुझे तेरे लिए भी कोई चिंता नहीं। मेरी पुत्री अब बड़ी हो गई, अपने निर्णय स्वयं ले सकती है। मेरे वश में हो तो जीवन भर तुझे अपने हृदय के निकट रखूं, परंतु यह विवाह देवों की इच्छा है, और यह विवाह तेरी भी तो इच्छा है ना पुत्री। तो आज ही तुझे ऋषियों के साथ विदा करके तेरे पति के घर भेज देता हूं। सखी, तैयार हो जा। अब तेरा मंगल श्रृंगार करना है।
देखा है उसी अनुरूप तुझे आभूषण पहना देते हैं। श्रृंगार पूरा हुआ शकुंतला। हस्तिनापुर जाने की उत्सुकता तो मुझे बहुत है, परंतु मुझे आपकी बहुत याद आएगी। आज शकुंतला जाएगी। इस कारण दुख से मेरा हृदय भारी हो रहा है। आंसू भर आने से गला संग गया। चिंता के कारण दृष्टि धुंधली पड़ रही है। जब मुझ जैसे वनवासी का प्रेम के कारण यह हाल है, तो ना जाने पुत्री के वियोग में उन गृहस्थियों का क्या हाल होता होगा। हे वन देवताओं से अधिष्ठित तपोवन के वृक्षों, जो शकुंतला कभी तुम्हें पानी पिलाए बिना स्वयं पानी नहीं पीती थी, जो श्रृंगार प्रिय होने पर भी प्रेम के कारण कभी तुम्हारे पत्ते नहीं तोड़ती थी, जो शकुंतला पहले पहल तुम पर फूल आने पर उत्सव मनाया करती थी, और शकुंतला आज अपने पति के घर जा रही है। आप सभी से जाने की अनुमति दें। वनवास के साथी वृक्षों ने कोयल के मधुर स्वर से मेरी बातों का उत्तर सा दिया है। उन्होंने शकुंतला को जाने की अनुमति दे दी। पुत्री, तुम्हारे मार्ग में जगह जगह कमल की बेलों से हरे भरे रमणीय सरोवर हो, सूर्य किरणों की ताप से बचाने वाले घने वृक्षों की छाव हो, तुम्हारे मार्ग की धूल कमल पराग के भांति कोमल हो जाए, पवन शांत और अनुकूल हो। इस यात्रा के लिए तुम्हारा मार्ग शुभ हो पुत्री। सखियों, इस आश्रम के सभी वृक्ष, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं को मैं तुम्हारे हाथ छोड़े जाती हूँ। और हमें किसके हाथ सौंपे जा रही हो? तुम दोनों मुझसे एक साथ ही गले मिल लो। यदि वो राजा तुम्हें पहचानने से विलंब करे, तो उनको उनके नाम वाली अंगूठी दिखा देना। तुम्हारा यह संदेश सुन के तो मेरा हृदय बैठा सा जा रहा। सखी, डर मत। प्रेम के कारण मन में बुरी आशंकाएं उठा ही करती हैं। शकुंतला, अब हमें चलना होगा। अपनी सखियों को वापस जाने दे, हमें विलंब हो रहा है। गौतमी, तुम महाराज दुष्यंत से जाकर कहना, उनसे कहना कि हम लोग तपस्वी हैं और तुम्हारा कुल बहुत ऊंचा है। इस शकुंतला के लिए तुम्हारे हृदय में स्वयं ही प्रेम उत्पन्न हुआ था। इष्ट बंधुओं के यत्न पूर्वक संबंध नहीं करवाया, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस शकुंतला को कम से कम अपने अन्य रानियों के समान आदर अवश्य देना। जो आज्ञा दे। कुछ दिनों की यात्रा के पश्चात गौतमी शकुंतला को लेकर हस्तिनापुर पहुंचती है। महर्षि कर्ण के आश्रम से आए होने के कारण उनके स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं करी जाती, परंतु वह उन्माद, वह उत्साह जो शकुंतला के हृदय में था, शायद वह झूठा था, क्योंकि दुष्यंत के लिए शकुंतला अब वो शकुंतला नहीं रह गई थी
जिसे उसने उपवन में निहारा था और प्रेम किया। दुष्यंत के लिए शकुंतला अब वो शकुंतला नहीं रह गई थी जिसकी गर्भ में उसकी संतान थी। ये आप किस प्रकार की बहकी बहकी बातें करती है? जब मुझे ये संदेश मिला कि महर्षि कण्व के आश्रम से कुछ लोग पधार रहे हैं, तो मैंने पूरी श्रद्धा के साथ आपका आदर और सत्कार किया। इतना ही नहीं, आपके आने की खबर मिलते ही मैंने सारे भवन की साफ सफाई तक करवाई। और आप लोग, आप है कि आते ही अपने महाराज के ऊपर झूठा लांछन लगा रहे हैं। आप यह किस प्रकार की बात कर रहे हैं महाराज? आप ऋषि कण्व की पुत्री को झूठा बोल रहे हैं। सत्य तो यह है महाराज कि आपको अपने किए हुए गंधर्व विवाह पर पश्चाताप हो रहा है। आप कर्तव्य पालन से विमुख होना चाहते हैं अथवा अपने धन के घमंड में चूर हमें यूं निर्धन समझ हमारा तिरस्कार करना चाहते हैं। अच्छा, ये बड़ा अच्छा लांछन लगाया आपने। महर्षि कण्व के प्रति आदर होने के कारण मैं अपनी वाणी को विराम दिए हूँ। मुझे उकसाइए मत आर्या। पुत्री, लज्जा त्यागो और अपना यह घूंघट उठाओ। दिखाओ इस घमंडी राजा को। ये स्त्री तो बड़ी मनोहर है, मगर इसे पहले देखे होने का मुझे कोई स्मरण क्यों याद नहीं आता? मुंह सीकर क्यों बैठ गए हैं महाराज? कुछ बोलिए। मैंने बहुत प्रिय थी, मगर मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं आता जिससे मैं ये कह सकूं कि मैंने इन्हें पहले कभी देखा है या इनका पाणी ग्रहण किया। और इनकी स्थिति देखकर ये स्पष्ट है कि ये गर्भवती। ऐसी स्थिति में इन्हें पत्नी रूप में स्वीकार करना ये मेरे लिए असंभव। मुझे क्षमा करें। क्षमा कीजिए, यह ढोंग क्यों रच रहे हैं आप? आप ही की पत्नी हूँ मैं, यह आप ही की संतान है। मैं क्या इतनी दूर से आपसे झूठ बोलने के लिए आऊंगी? आपका प्रयोजन तो केवल आप ही जाने देवी। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। और अपने गर्भ में पल रही संतान को मुझ पर थोप कर समाज में मेरी अवहेलना ना करो। यह आपको शोभा नहीं देता पौरव कि पहले तो आप मधुर मधुर बातें कहकर मुझे फुसलाए और अब इस प्रकार सभा में मेरा तिरस्कार करें। राम राम राम, ये क्या किया तुमने? अपने कुल को कलंकित किया, सो किया। अब मुझे भी धर्म से पतित करने पर तुली हुई हो। महाराज, यूं शकुंतला को तिरस्कृत कर आप समस्त नारियों को पतित कर रहे हैं। क्या यूं इस दृष्टि को मलिन समझ लेना आपको उचित प्रतीत होता है? शकुंतला, तुम्हारी सखियां अंगूठी के विषय में तुमसे कुछ कह रही थी। दिखाओ इस घमंडी राजा को वो अंगूठी और समस्त सभा की शंका का निवारण करो। यह देखो राजन, यह वही अंगूठी है जो तुमने मुझे स्वयं पहनाई थी। तुमने कहा था ये हमारे प्रेम का प्रतीक है और जो भी यह अंगूठी देखेगा हमारे प्रेम का स्मरण करेगा। तो आज यह अंगूठी देखकर तुम हमारे प्रेम को याद करो। दिखाओ। हाय, मेरी अंगूठी कहाँ चली गई? लगता है यात्रा समाप्त होने पर जब मैं जल को प्रणाम करने गई तो वो वहां गिर गई थी। स्वयं कहानी गढ़ो, ना कोई साक्षी ना कोई प्रमाण, बस अपना उल्लू सीधा करने पर तुली हुई हो। सभागणों, देख रहे हैं आप सभी किस प्रकार इस भरी सभा में एक नारी को यूं तिरस्कृत किया जा रहा है। जिसने जन्म से लेकर आज तक कभी छल नहीं किया, उसे दोषी मान लेना कहाँ तक उचित है महाराज? और अगर यह दोषी है तो विश्वसनीय कौन है? क्या वे विश्वसनीय हैं जो धोखे को विद्या समझ उसका अभ्यास करते हैं? यह किस प्रकार का न्याय है? स्त्री किसी प्रकार की वस्तु नहीं जिस पर जब चाहा यूं आधिपत्य स्थापित कर लिया और जब चाहा यूं तिरस्कृत कर त्याग दिया।
आप सभी सभा में उपस्थित सज्जन व्यक्ति इस बात के साक्षी हैं कि यदि स्त्री किसी बात को साबित ना कर पाए तो इस प्रकार के बड़े बड़े प्रवचन सुनाने लगती। स्त्रियां तो बिना सिखाए ही स्वभाव से दूर होती है तपस्विनी जी। मूक पशु पक्षियों में तक ये बात देखी गई है, तो बुद्धिमती स्त्रियों का तो क्या ही कहना। कोयलों के बच्चे जब तक बड़े नहीं हो जाते वे तक अपने बच्चों का पालन पोषण दूसरे पक्षियों तक कराते हैं। दुष्यंत, तुम सबको अपने जैसा ही नीच समझते हो। धर्म का आवरण ओढ़कर दूसरों को पलीत करने का कार्य तुम्हारे सिवाय कर कौन सकता है? मेरे पिता महर्षि हैं, उन्होंने मुझे बहुत प्रेम से पाला है। मुझ में कुछ कमियां अवश्य हो सकती हैं, परंतु झूठ बोलना उनमें से एक नहीं। मेरे गर्भ में तुम्हारा पुत्र है जो कि एक दिन चक्रवर्ती बनेगा, लेकिन आज मैं तुम्हें त्यागती हूँ। तुम संतान सुख से विमुख रहोगे और आज के कृत्य का पश्चाताप करोगे। जिस तरह सभी सभागणों ने आज मेरा इस कठिन परिस्थिति में साथ छोड़ दिया, क्या उसी तरह आज मेरी माता भी मेरा साथ छोड़ देंगी? माता, माता। बस, बहुत हुआ। अपनी पुत्री का और अपमान में नहीं सह सकती। अप्सरा लोक में मनुष्यों का प्रवेश वर्जित है, इसीलिए मैं अपनी पुत्री को मनुष्यों के बीच रखने के लिए विवश हो गई थी। उस पर भी मैंने उसे महर्षि कण्व के आश्रम में रखा, परंतु काजल की कोठरी में कोई कितनी भी सावधानी से जाए, थोड़ी कालिक लगना तो स्वाभाविक ही है। पुत्री, तुम्हारे विलाप का यहाँ कोई अर्थ नहीं। तुम्हारा क्रंदन ना किसी को दिखलाई दे रहा है और ना ही सुनाई। वह दुष्यंत है जिसकी आंखों पर पड़ता है। तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। तुझे इस विशाली मानवता से कहीं दूर ले चलूं। आप आज भोजन के समय अनुपस्थित थी। आपका स्वास्थ्य तो ठीक है? क्षमा करें रानी, राजकाज के कार्यों में इतना व्यस्त रहता हूँ कि आपको समय ही नहीं दे पाता। राजकाज में आपका मन कुछ अधिक ही लगने लगा है महाराज। मैं समझ रहा हूँ आप मुझ पर तंज कस रहे हैं। क्या आपको भी लगता है कि मेरा उस स्त्री के साथ कोई संबंध है? मेरे लगने अथवा ना लगने का क्या महत्व महाराज। एक भौरा कहाँ किसी की सुनता है। उसे तो स्वतंत्र विचरण करने की आदत होती है, कभी इस पुष्प पर तो कभी उस पुष्प पर। मैं समझ रहा हूँ आप मुझ पर तंज कसते, मगर तंज कसने से सिर्फ बात बिगड़ती है रानी। सारी प्रजा हमारे चरित्र पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। ऐसे पर हम अपनी पत्नी के पास नहीं जाएंगे तो कहाँ जाए? सत्य कहते हैं महाराज, एक औरत का तो धर्म ही होता है अपने पति परमेश्वर की हर बात पे उसका समर्थन करना, फिर चाहे वो बात गलत हो या सही, इससे उसे क्या मतलब। परंतु क्या उसे फलस्वरूप यही वापस मिलता है? नहीं यार, उसे मिलते हैं ताने, तिरस्कार, शोषण। इन सब के बाद उसे भुला दिया जाता है। भोरे का कोई धर्म नहीं, उसका कोई दोष नहीं। वह तो एक फूल मुरझा जाने पर दूसरे पर जाकर बैठ जाएगा। ठीक है, आप हम पर तंज कसती रही, देखते हैं आपको ईर्ष्या की भावना कब तक सुख पहुंचाती है। आप बड़े चतुर हैं। मेरी बातों को ईर्ष्या का नाम देकर आप फिर विषय से बचने का प्रयास कर रहे हैं।
मुझे उस शकुंतला से क्यों ईर्ष्या होगी? अगर आप दोषी नहीं हैं, कोई तो है, जो भी है, उन्मुक्त जीवन जी रहा है। भरे दरबार में तिरस्कार, समाज का लाछन, अपने खुद के घर से उलाने और समस्त उत्तरदायित्व तो शकुंतला का है। मैं उससे ईर्ष्या करके क्या पाऊंगी पौरव? मेरा और उसका दुख तो एक ही है। ये आप क्या कह रही हैं? क्या मैंने आपको उस स्त्री की तरह छोड़ दिया है? इतने आलीशान भवन पे आप बैठी हुई हैं, कोई काम करने की आवश्यकता नहीं। खाना पकाने के लिए रसोइया है, अन्य कामों के लिए दासियां। इतना सब कुछ देने के बाद भी आप कहती हैं कि आपकी स्थिति उस मुनिकन्या के समान है। उपभोग को ही सब कुछ समझ लेने वाली अपनी इस मानसिकता से बाहर निकले महाराज। एक स्वाधीन पक्षी को पिंजरे में बंद करके कहते हो कि पिंजरा सोने का है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। आपसे तो बात ही करना चाहता हूं। अभी महाराज से बात करता हूँ। मुझे अब महाराज, महाराज, देखिए मैं किसे लाया हूँ। कौन है? इधर आओ। चल, चल मेरे साथ। इधर आ। इधर आ। तू क्या? कौन है? और से यहाँ क्यों लाए हो? महाराज, इस नीच के पास से एक पुरानी अंगूठी मिली है। ना जाने कहाँ से चुरा लाया है। महाराज, ये झूठ है। रुक जाओ, उसे खड़े होने दो। भले ही ये तुम्हारी नजर में अपराधी है, मगर हर किसी का पक्ष सुनना हमारा कर्तव्य है। देखता क्या है? बता महाराज को। महाराज, मैंने चोरी नहीं करी। तो क्या तुझे ये महाराज ने श्रेष्ठ ब्राह्मण समझ के उपहार दिया था? महाराज, मैं तो साधारण सा मछुआरा हूँ। मछली पकड़ के अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। हाँ हाँ, बड़ा पवित्र साधन है जीविका का। ऐसा ना कहिए, किसी जाति को बुरा बोलना अच्छा नहीं होता। महाराज, मैं मछली काट रहा था, उसके पेट से मिली मुझे ये अंगूठी। पेट पाती ब्राह्मण भी तो पशुओं की बलि चढ़ाते हैं, परंतु उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। बस बहुत हुआ तुम दोनों का। पूरी बात बताओ। सुना महाराज, महाराज मछली पकड़ के घर ले गया तो उसके पेट से ये अंगूठी निकली। मुझे देखते ही पता चल गया कि ये अंगूठी आपकी होगी। ला ही रहा था, इन दोनों ने मुझे पकड़ लिया। महाराज, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे क्षमा करें महाराज। ये अंगूठी रुक। बना रहे सही से। यहाँ से चले जाओ। परंतु महाराज, जाओ सैनिक, और इसे जाते हुए कुछ नाम दे दे। क्या हुआ महाराज? अनर्थ हो गया। ये तो वही अंगूठी है जो शकुंतला मुझे दिखाना चाहती थी। मुझे तो ज्ञात ही था। ये मेरी स्मृति को क्या हो गया? मेरा हृदय तब सो रहा था जब मेरी प्रियतमा उसे जगाने का प्रयत्न कर रही थी, और अब पश्चाताप की अग्नि में चलने के लिए जाग उठा है। उस दिन उस बिचारी को मैंने न जाने क्या क्या कहा, कितने उलाने दिए, उसे कहीं का ना छोड़ा। कितनी आस लगाकर वो मेरे पास आई, अश्रु भरे नेत्रों से स्तब्ध होकर बस मुझे देखती रही और कुछ कह भी ना पाई। ये अंगूठी भी मेरी तरह अभागी है जो उससे अलग हो गई। अब मैं अभागा शकुंतला के लायक ना रहा। न जाने उसकी मां मेनका उसे कहां ले गई। शायद यही मेरा पश्चाताप। दुष्यंत को दंड के रूप में मिली असहनीय ग्लानि। जल्द ही वो अवसाद से पीड़ित रहने लगा। राजकाज में उसका मन नहीं लगता था और वो रात को देर से सोता तो सुबह देर से जागता। ऐसा होते होते 6 वर्ष बीत गए।
अवसाद के कारण अकर्मण्यता को प्राप्त लोगों के लिए सबसे सही उपचार होता है कोई भी कार्य मिल जाए। दुष्यंत के लिए वह समय तब आया जब देवराज इंद्र ने राक्षसों के खिलाफ युद्ध में उसे सहायता के लिए बुलाया। वहीं दूसरी ओर शकुंतला अब ऋषि कश्यप के आश्रम में रहने लगी। इसी आश्रम में उसका पुत्र भरत भी हुआ। इस किरदार से आप पहले मिल तो चुके ही हैं। इस पुत्र में चक्रवर्ती होने के सभी लक्षण थे। शेरों से खेलना इसका प्रिय कार्य था। यह बहुत हष्टपुष्ट था और बहुत समझदार था। तो चलिए जो दृश्य हमने शुरू में देखा उसी दृश्य में वापस चलते हैं। परंतु मुझे एक बात तो बताओ। और वो क्या बात है? तुम मुझे मेरे पिता से कब मिलाओगी? सभी ऋषि कुमार मेरा परिहास करते हैं, मुझे चिढ़ाते हैं, कहते हैं कि मेरे पिता मुझसे प्रेम नहीं करते। पुत्र, तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए कि यह बात समझ पाओ, परंतु मेरी तुमसे विनती है, यह विषय मेरे आगे मत लाया करो। फिर वही बात। अरे, कौन है? ये आवाज कहां से आ रही है? ये तो पौरव के कदमों की आवाज है। मैं उनसे नहीं मिलना चाहती, जाकर छुप जाती। अरे, ये बालक कौन है? पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो? बड़ा बलवान बालक। क्या महर्षि कश्यप का आश्रम यही है महाराज? जी हाँ, महर्षि कश्यप का आश्रम यही है। पिता पुत्र का यह मार्मिक दृश्य देखकर तो मेरा हृदय सा भर आया है। परंतु यह आपको कैसे पता? मैं राजा दुष्यंत देवराज इंद्र की राक्षसों को हराने में सहायता करने के पश्चात अपने नगर हस्तिनापुर लौट रहा था, तो सोचा कि ऋषि कश्यप के दर्शन करता चलूं और उनका आशीर्वाद ले जाऊं। क्या ऋषि कश्यप का आश्रम यही है और वो यही है? आप राजा हैं और आप अभी युद्ध लड़कर आए हैं। क्या आपका सबसे प्रिय शस्त्र भाला है या तलवार या धनुष? मेरा सबसे प्रिय शस्त्र तो धनुष बाण है। तुम्हें तो युद्ध विद्या में अत्यंत रुचि है पुत्र। बड़ी विचित्र बात है, इस अनजान बालक को पुत्र कहते ही मेरे हृदय में ये पितृभाव क्यों जागृत हो रहा है? ये क्या माया है? तुम्हारे माता पिता कौन है बालक? तुम कोई ऋषिपुत्र तो नहीं लगते, अभी तो किसी राजा की संतान लगते हो। मेरी माँ इसी आश्रम में रहती है। फिर मेरे मन में जो विचार आ रहे हैं, क्या वो सत्य हो सकते हैं? क्या ये मेरा पुत्र है? बालक, क्या तुम्हारी माता अप्सरा की संतान थी? जी, मेरी माँ अप्सरा की सही संतान थी। अब तो बात और स्पष्ट होती जा रही है। क्या तुम्हारी माता का नाम शकुंतला है? जी महाराज, उस अभागन का नाम शकुंतला ही है। शकुंतला, शकुंतला, मुझे क्षमा कर दो शकुंतला। ये 6 वर्ष तुम्हारे बिना मैंने किस तरह पश्चाताप में काटे हैं, यह सिर्फ ईश्वर जानता है। तुम्हारे जाते ही यह अंगूठी किसी संयोग से मुझे मिल गई और मेरी स्मृति लौट आई। मुझे क्षमा कर दो प्रिय और मेरे साथ हस्तिनापुर चलो। जिस सभा में मेरा तिरस्कार करा, उसी सभा में मुझे वापस ले जाने की बात करते हैं आर्य। इस महर्षि कश्यप के आश्रम में तो आपके नेत्र खुले दिखाई देते हैं, परंतु मैं इस बात का विश्वास कैसे कर लूं कि हस्तिनापुर जाकर भी आप यही दुष्यंत रहेंगे? ऐसा ना कहो प्रिय, मुझे क्षमा कर दो। इस प्रकार के कटु वचन ना करो, मुझे क्षमा कर दो। राजा का विश्वास करो पुत्री। प्रणाम महर्षि। दीर्घायु भव। मुझे मेरी दिव्य दृष्टि से यह ज्ञात हुआ है कि महाराज दुष्यंत की स्मृति
मुनि दुर्वासा के श्राप से चली गई थी। वह श्राप क्या था यह जानना तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं। अंगूठी के मिलते ही महाराज दुष्यंत को सब याद आ गया है। जाओ पुत्री, अपने पुत्र के साथ हस्तिनापुर जाओ, हस्तिनापुर का कल्याण करो। तुम्हारा पुत्र एक महान राजा बनेगा, जिसके नाम से इस धरती का नाम भारत रखा जाएगा। महर्षि की बात के बाद अब मेरे मन में कोई संदेह शेष नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महर्षि। और कोई इच्छा पुत्र? मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। यदि आप कोई और कृपा करना चाहते हैं तो बस इतनी कृपा करें कि कोई भी राजा भ्रष्ट ना हो और सदैव अपनी प्रजा के हित के लिए कार्य करे। सभी मानव अपने धर्म का पालन करते हुए जीवन यापन करें और स्वयंभू शिव मुझे जीवन और मरण के बंधन से मुक्त करे। तथास्तु। Fokus